नमस्कार, मेरा नाम है उत्सव शुक्ला और आज मैं बात करने वाला हूं कंफर्ट जोन्स के बारे में और क्यों वो कंफर्ट जोन्स हमें लाइफ में ग्रो करने से रोकते हैं। सो 8-9 साल पूरा देश घूम के एंड बहुत सारी सेल्स कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करके अटेंड करके मैंने एक टर्म है जो बहुत बार सुना है एंड वो टर्म है दैट लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। नाउ ये बोलना बहुत आसान है, इसके पीछे आप म्यूजिक बड़ा तेज चला सकते हैं एंड सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बड़े कम लोग होते हैं जो इसको अपनी लाइफ के अंदर जेन्युइनली इम्बाइब कर पाते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कंफर्ट जोन से निकलना अपने आप में बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और वो निकलना क्यों मुश्किल काम होता है? बिकॉज उसका नाम कंफर्ट जोन है और आप जेन्युइनली कंफर्टेबल हैं और आप खुश हो जाते हैं। लेकिन बहुत लोग ये नहीं समझते कि जब आपको सक्सेस ओवर द इयर्स मिलती है और एक सर्टेन पॉइंट पे आके आप रुक जाते हैं तो उसके बाद आप लाइफ में ग्रो करना खत्म कर देते हैं। क्योंकि जितनी भी आपको लाइफ में सक्सेसेस मिली है आपके बचपन से, वो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर हो सकते हैं, वो आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, वो अच्छी नौकरी, अच्छी शादी या फिर कोई और प्रोफेशनल सक्सेस। जिस दिन आपने लाइफ में उस सक्सेस को एज अ डेस्टिनेशन मान लिया, उस दिन आपकी लाइफ की ग्रोथ खत्म हो जाती है। क्योंकि वो एक डेस्टिनेशन नहीं, वो एक जर्नी का छोटा माइलस्टोन है। तो एंड आप खुद अकेले नहीं, आपके आसपास वाले लोग भी आपको कंफर्टेबल करने में बहुत बार गलती करते हैं। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा हर इंसान का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है एंड बहुत कम लोग होते हैं जिंदगी के अंदर उस पोटेंशियल को एक्चुअली में एक्चुअलाइज कर पाते हैं। एंड जो लोग एक्चुअलाइज कर पाते हैं वो ही एक्चुअल में ट्रू ग्रेटनेस अचीव कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, लोगों का पोटेंशियल होता है इतना एंड वो इतने करके खुश होते हैं, उस कंफर्ट जोन के सर्कल को बना के वहीं पे ही रह जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने खुद के 8-9 साल के करियर के अंदर, जब मैं डिबेट करता तो बहुत ही फिनोमिनल डिबेटर्स थे, मेरे से कहीं ज्यादा टैलेंटेड थे, मेरे से कहीं ज्यादा अच्छा बोलते थे, मेरे से कहीं ज्यादा अच्छी भाषा, अच्छा तर्क संगत तरीके से बोलते थे, लेकिन उनसे कभी वो डिबेटिंग करियर छोड़ा नहीं गया। एंड मैंने 2.5 या 3 साल डिबेट करके और मैंने उसमें बहुत ज्यादा जीता, मेरे को बहुत ज्यादा अचीवमेंट मिली, लेकिन मैंने रियलाइज करा कि एक पॉइंट के बाद इसको छोड़ना जरूरी है अगर लाइफ में ग्रो करना है। एंड उस टाइम में मेरे लिए वो छोड़ना बहुत मुश्किल था। क्योंकि जो कंफर्ट जोन होते हैं, क्योंकि आप उस जोन के अंदर कंफर्टेबल है, आपको पावरफुल महसूस कराते हैं, वो आपको ताकतवर महसूस कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका एरिया है। जैसे बोला था कि गली में हर आदमी शेर होता है, उसी तरीके से उस कंफर्ट जोन के अंदर आप खुद बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस करते हैं। एंड जब आप उस जोन के अंदर पावर ड्रॉ कर रहे होते हैं, आपको वहां जोन से बाहर निकलने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप वहां से बाहर निकलेंगे तो आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा और बहुत लोगों को डर लगता है स्क्रैच से शुरू करने में। ये कोविड के टाइम पे भी बहुत लोगों ने के चले चलाए बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत लोग पैकअप करके हार मान के चले गए, बहुत लोगों ने कुछ नई चीज शुरू नहीं करी। लेकिन कुछ लोग जो पास के साथ अटैच नहीं थे, पास का कनेक्टेड नहीं थे, उन्होंने नई चीजें शुरू करी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले एंड लाइफ में सक्सेस पाई। क्योंकि ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपके आसपास वाले लोग, फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्स्टेंटली आपको बोले कि यार ये क्या करने की जरूरत है, इतनी मेहनत करने की जरूरत, सब कुछ सही तो चल रहा है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीज इम्बाइब हो जाएगी, हाँ यार सब सही चल रहा है। सो आपको खुद नहीं बल्कि अपने आसपास वाले लोगों के साथ आपको इस तरीके से के लोगों से अटैच होना पड़ेगा जो कॉन्स्टेंटली आपको आपकी रियलिटी चेक आपको देते रहे कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू हैव अचीव्ड अ लॉट, देयर मे स्टिल बी अ लॉन्ग वे टू गो। एंड मैं ये सबके लिए नहीं बोला, बिकॉज बहुत लोगों के लिए एक सर्टेन डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है एंड अगर वहां पे पहुंच के आपको खुशी मिलती है तो आपकी लाइफ सेट है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कांस्टेंट कंप्लेनिंग स्टेट में रहते हैं, जो कांस्टेंटली चीजों को ब्लेम करते हैं कि मेरे को पहुंचना तो यह था, मेरा एक्चुअल पोटेंशियल तो ये था, लेकिन मैं अभी यहां पे हूं। लेकिन एक नौकरी के अंदर 4-4, 5-5 साल बिता देते हैं, एक ही जगह पे कॉन्स्टेंटली रहते हैं और वहां से निकलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है यार नई जगह जाऊंगा, नई शुरुआत करनी पड़ेगी, क्या पता सक्सेसफुल, क्या पता वो फेल हो जाऊं। तो उस डर के अंदर वो उनको एक चेन की तरह उस कंफर्ट जोन आपको उनको बांध के रखता है। एक और चीज जो आपको आपके कंफर्ट जोन के अंदर रखती है वो है कि लर्निंग की स्टेट को खत्म कर देना। एक कैरल एस ड्वेक, एक बहुत ही फेमस राइटर है यूएस की, उन्होंने किताब लिखी थी ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है वो बताती है कि 2 तरीके के माइंडसेट होते हैं इंसान के। एक होता है फिक्स माइंडसेट जो लाइफ में कभी ग्रो नहीं करता, और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट जो लगता है मैं कितना भी सीख लूं, मेरी सीखने की उम्र खत्म नहीं हुई है। तो अगर आप 18 के हैं, अगर आप 40 के, अगर आप 50 के हैं, हमेशा लाइफ में याद रखिए जिस दिन आप कंफर्ट जोन में आ गए उस दिन आपकी लाइफ में ग्रोथ खत्म हो गई। तो इस ग्रोथ माइंडसेट को अपनी जिंदगी के अंदर कॉन्स्टेंटली एज अ गाइडिंग लाइट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस दिन आपका माइंडसेट फिक्स माइंडसेट हो गया, यार सब कुछ कर तो लिया है, अच्छी पढ़ाई कर लिया, अच्छा ये कर लिया, अब लाइफ में ग्रो करने के लिए इतनी नौकरी हो रही, सही है, अगर आप उस चीज से जेन्युइनली खुश है देन दैट्स ओके। लेकिन आप कॉन्स्टेंटली अगर कंप्लेन कर रहे हैं अपनी करंट रियलिटी से रिलेटेड एंड फिर भी आप उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं और अपनी
उस कंफर्ट जोन की स्टेट को मेंटेन करके रख रहे हैं कि मुझे मेहनत भी नहीं करनी, मुझे काम भी नहीं करना, मेरे को इस स्टेट को बदलना भी नहीं है और मेरे को इस कंफर्टेबल स्टेट में भी रहना है, देन वो एक विरोधाभास पैदा करता है। तो याद रखिएगा, ये कंफर्ट जोन आपने खुद ही क्रिएट किया है, आपके आसपास लोगों ने आपके लिए क्रिएट किया है, और इससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब आप बीड़ा अपने हाथ में उठाएं, अपने हाथ गंदे करने के लिए तैयार है, अपने आप को अनकंफर्टेबल करें। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि कोई एक चीज को रिपीटेडली करते रहे तो उसमें अच्छे हो जाते हैं। अगर आप पीएन भी हो 15 साल के लिए, अगर आप एक काम को कर रहे हैं तो बहुत अच्छा करने लग जाएंगे, आपको उस बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। लेकिन अगेन, पीएन की कोई अच्छी बड़ी नौकरी नहीं होती, जस्ट एन एग्जांपल। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू गिव इज दैट ग्रोथ तब होती है जब आपने आपको कॉन्स्टेंटली अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं, एंड आपको नई चीजें करने में मजा आना चाहिए। मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में क्या होता है, जब भी मैं एक स्पोर्ट को बहुत अच्छे से खेलता हूं, उसके बाद मैं नया स्पोर्ट ले लेता हूं। क्योंकि स्पोर्ट फॉर एग्जाम्पल आप बहुत बड़ा इक्वलाइजर है, किसी भी चीज को अगर आप स्पोर्ट को उठा ले, आर्ट को उठा ले, किसी भी नए स्किल को उठा ले जिसमें आप एज अ बिगिनर हैं, आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो सकते हैं और किसी चीज में बिगिनर हो सकते हैं। जब आप बिगिनिंग से किसी चीज को शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उससे एक अनकंफर्टेबल करती है। तो आपने उसी फीलिंग को लाइफ के अंदर भी इम्बाइब करना है, एक जगह बैठ के कंफर्टेबल नहीं हो जाना, और ये याद रखना है दैट लाइफ genuinely begins at the end of your comfort zone. Thank you so much.